आज हम डिस्कस करते हैं क्लोजर और डिसीजन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और लैंग्वेज के बारे में। क्लियर। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज सपोर्ट करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को सपोर्ट नहीं करती हैं। अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज द फिक्स्ड प्रॉपर्टी सच एज यूनियन, कॉन्केटेनेशन, प्लेन स्टार क्लोजर कंसिडर बाय द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। बट जब दो लैंग्वेज का इंटरसेक्शन करते हैं या कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ये श्योर नहीं होगा कि दैट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री और नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री। अगर हम डिसीजन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, दैट मीन्स कुछ पर्टिकुलर केसेस ऐसे होंगे जहां पर आपको डिसीजन कंसीडर करना पड़ेगा, सच एज अगर एग्जांपल की बात करते हैं मेंबरशिपल वर्ड, एम्प्टीनेस एंड फाइनाइटनेस। क्लियर। और वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई दो लैंग्वेज गिवन है L1 एंड L2। क्लियर। जो L1 एंड L2 है ये डिफरेंट ग्रामर G1 और G2 को सपोर्ट करती हैं। क्लियर। अगर हम ग्रामर G1 की बात करें, दैट मीन्स ग्रामर में 4 टपल्स होते हैं, V1, सिग्मा 1, P1 और S1। G2 टेंड्स टू V2, सिग्मा 2, प्रोडक्शन P2 और स्टार सिंबल आपका क्या होगा S2 अगर कंसीडर करते हैं। अगर यूनियन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, Yes, that means L1 union L2, yes, implies that जो ग्रामर होगी, ग्रामर का भी क्या हो जाएगा G1 union Z2। क्लियर। जो न्यू ग्रामर जनरेट होगी, इनसे आपकी एक न्यू लैंग्वेज जनरेट होगी, दैट इज L3, और इनसे आपकी एक न्यू ग्रामर जनरेट होगी, दैट इज Z3। क्लियर। अगर दो आपके पास गिवन लैंग्वेज गिवन है, अगर इनका यूनियन करें तो ध्यान दीजिएगा G3 इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 यूनियन V2 यूनियन। अब जब यूनियन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा S1 और S2 का भी आपका यूनियन हो जाएगा। और यहाँ पर जब न्यू ग्रामर जनरेट होगी तो एक स्टार सिंबल क्या हो जाएगा S3 का यूनियन करेंगे, सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2, जो भी आपके सिंबल्स होंगे उनका भी यूनियन हो जाएगा, P1 यूनियन P2। क्लियर। और S आपका क्या हो जाएगा, एक न्यू S जनरेट होगा, दैट इज S3 और ये क्या करेगा S1 और S2, जो भी आपके फर्स्ट और सेकंड ग्रामर के स्टार्ट सिंबल्स हैं उसमें से किसी एक को हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। जैसे सपोज दैट कोई लैंग्वेज दी गई हुई है A की पावर n, B की पावर n, C की पावर n। ठीक है। n कामा m इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है। एक दूसरी लैंग्वेज लिखी हुई है L2, A की पावर n, B की पावर m, C की पावर m, n कामा m इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है। जब हम इनका यूनियन करेंगे तो क्या होगा L3 इक्वल टू L1 यूनियन L2 इक्वल टू A की पावर n, B की पावर n, C की पावर n। ठीक है। यूनियन A की पावर n, B की पावर n, C की पावर n। ठीक है। n कामा m इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम यूनियन प्रोसेस कर रहे हैं, दैट मीन्स A जो है वो B के इक्वल है। ठीक है। और यहां पर अगर देखें B और C के इक्वल है,
दैट मीन्स ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है। दैट मीन्स ए बी जो है वो क्या है, सी के इक्वल है। मीन्स जो यूनियन होगा दैट इज क्लोज्ड अंडर क्लोज अंडर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो इस प्रकार से हम यूनियन के लिए डिफाइन कर सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। हम कह सकते हैं कि दैट इज क्लोज अंडर यूनियन। क्लियर। अब हम ध्यान देते हैं कॉन्कैटिनेशन का। अगर कॉन्कैटिनेशन की बात करते हैं तो दो अगर लैंग्वेज L1 और L2 गिवन है, रिस्पेक्टिव ग्रामर्स क्या हैं, G1 और G2। क्लियर। तो इसमें क्या होगा, V1 सिग्मा 1 P1 S, V2 सिग्मा 2 P2 और S2। क्लियर। तो ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, यूनियन परफॉर्म करेंगे। क्लियर। और जब हम वर्टिकल नॉन टर्मिनल का यूनियन कंसीडर करेंगे तो इसमें स्टार्ट सिंबल भी कंसीडर होगा आपका नॉन टर्मिनल में। ठीक है। तो एक न्यू स्टार्ट सिंबल जनरेट होगा, S3 कर सकते हैं। और S3 आल्सो बिलोंग्स टू Vn। क्लियर। यूनियन परफॉर्म होगा। सपोज दैट कोई एग्जांपल, दो लैंग्वेज है आपके पास, L1 इक्वल टू A की पावर n B की पावर m where n comma m is greater or equal to 0। L2 टेंस टू A की पावर m C की पावर कर लीजिए C की पावर m D की पावर m where m is greater or equal to 0। यहाँ पर 1 भी n कर लीजिए। ये तो L3 इक्वल टू जो हम निकालेंगे L1 कॉन्केटेट L2, दैट इज दोनों को जब कॉन्केटिनेशन में लिखेंगे तो A की पावर m B की पावर m C की पावर m एंड D की पावर m where n comma m is greater or equal to 0। तो ये भी क्या होगा, क्लोज अंडर कॉन्केटिनेशन। तो हम भी कैन से दैट सो कॉन्केटिनेशन ये कह सकते हैं CFL आर क्लोज अंडर कॉन्केटिनेशन। हर एक प्रॉपर्टीज के बाद ये चीज आप जरूर एग्जामिनेशन में मेंशन करिएगा। थर्ड बात करते हैं क्लीन क्लोजर या क्लीन स्टार क्लोजर। अगर हम क्लोजर की बात करते हैं तो एक पॉजिटिव क्लोजर होता है और सेकंड वन इज स्टार क्लोजर। तो कोई अगर लैंग्वेज L डिफाइन है तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L का स्टार। क्लियर। अगर कोई एग्जांपल हम कंसीडर सपोज करते हैं L इक्वल टू A की पावर n B की पावर n where n is greater or equal to 0। क्लियर। तो जब स्टार क्लोजर की बात करते हैं तो अगर A की पावर n B की पावर n का हम स्टार कैलकुलेट करें, क्लियर, दैट यहाँ पे ये हो सकता है ए बी कंसीडर हो सकता है 1 के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर कोई भी कॉम्बिनेशन मींस n की वैल्यू जो है a की पावर n b की पावर n की पावर में कंसीडर कर सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर अगर n इक्वल टू 2 है। क्लियर। और जब स्टार ध्यान दीजिए, जब स्टार हम वैल्यू करेंगे पहले हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं a3 b3 एंड सो ऑन। क्लियर। जब a की पावर n b की पावर n स्टार के फॉर्म में करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा आपका ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर एंड सो ऑन। क्लियर। तो ये भी 3 स्टार के टर्म में क्या होगा, क्लोज अंडर 3 स्टार। तो हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट so CFL is closed under
क्लीन स्टार क्लोजर। अगर हम पार्शियल क्लोजर के टर्म में करें तो वहां पर नल वैल्यू आप कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ग्रेटर इक्वल टू 1। अगर आप इसको प्रोडक्शन फॉर्म में डिफाइन करना चाहें, सपोज दैट अगर कोई प्रोडक्शन S टेंड्स टू A B A S B गिवन है और आपने क्या गिवन है आपका A B, क्लियर। तो इसके जो आप ट्री जनरेट करेंगे तो डिफरेंट जो है लैंग्वेज आपकी कंसीडर होती चली जाएगी, सच एज मिनिमम क्या आएगा ए बी, क्लियर, ए बी, अगर इसके लिए ए बी कर दे तो ए ए बी बी के टर्म्स में जाएगा, ठीक है। फिर फर्दर जो एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं कि CFL इज क्लोज अंडर क्लीन स्टार क्लोजर। अब ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट इज नॉट क्लोज अंडर दिस इन CFL और CFG। अगर इंटरसेक्शन की बात करते हैं, दैट मींस कोई लैंग्वेज अगर एक L1 इक्वल टू आपका गिवन है a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n, where n, m is equal to 0, ये, और L2 इक्वल टू गिवन है आपका a की पावर m, b की पावर n, c की पावर n, ये। इसका जब n, m is equal to 0, जब इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं L1 इंटरसेक्शन L2, ये। तो ध्यान दीजिएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो डिफरेंस होगा a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n, n is greater or equal to n, n is greater or equal to 0, क्लियर। अगर PDA के अकॉर्डिंग जो है इट इज नॉट इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, not is context free grammar language, clear। So we can say that intersection is not closed under CFG or CFJ. So CFL, CFG are not closed under intersection, or not closed under intersection, क्लियर। ये चीज आपको एग्जामिनेशन ये मेंशन करनी पड़ेगी ऐसे पैटर्न के फॉर्म में। अगर हम लीजिए कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करते हैं, लीजिए जो कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं लैंग्वेज का L इक्वल टू, कोई अगर लैंग्वेज L दी गई है तो L इक्वल टू इसका कॉम्प्लीमेंट हम कंसीडर करेंगे, क्लियर। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करते हैं दैट मींस कोई जरूरी नहीं है कि ये आपका जो है ग्रामर में एग्जिस्ट करेगा। सपोज एक कोई लैंग्वेज है L1 और L2, इनका जो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा L1 और L1 डैश और L2 डैश, ये। अब अगर इनका L1 और L2 डैश का यूनियन करते हैं, L1 यूनियन L2 इनका यूनियन करते हैं और इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, क्लियर, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इसका रिजल्ट आएगा दैट मींस L1 इंटरसेक्शन L2, और ये आपका क्या है, नॉट क्लोज अंडर जस्ट लाइक द इंटरसेक्शन, ठीक है। सो वी कैन से दैट CFL is not closed under complement, क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो आप ये सारे टर्म्स डिफाइन हो गए हैं। अब बात करते हैं डिसीजन प्रॉपर्टी की। तो अगर हम डिसीजन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं दैट मींस इसमें मेन 3 टर्म्स आते हैं। नंबर 1 मेंबरशिप, नंबर 2 फाइनाइटनेस, नंबर 3
इम्पीडेंस एंड फाइनाइटनेस। क्लियर। मेंबरशिप हम लोगों ने CY के एल्गोरिथम कंसीडर की थी, दैट इज द मेंबरशिप एल्गोरिथम। दैट मींस कोई भी स्ट्रिंग हम प्रूव करते हैं कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग ग्रामर से बिलोंग करती है कि नहीं करती है। सपोज दैट मैं CY के एल्गोरिथम में अगर ग्रामर CNF फॉर्म में दी गई है और कोई लैंग्वेज कोई स्ट्रिंग गिवन है A और ये पर्टिकुलर प्रोडक्शन से डिराइव हो सकती है, नहीं हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, जो थर्ड ये आती है दैट इज द डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्टीज, हम इनको अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम में भी कंसीडर करते हैं। ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वन, अगर मेंबरशिप की बात करते हैं तो हमने CY के एल्गोरिथम रीड की थी, दैट मींस W belongs to L of Z। क्लियर। इट इज पॉसिबल और इट इज नॉट पॉसिबल। अगर एम्प्टीनेस की बात करते हैं दैट इज, ध्यान दीजिएगा, एम्प्टीनेस दैट कोई भी अगर आपके पास प्रोडक्शंस गिवन है वो आपके एम्प्टी हैं या नहीं है। सपोज दैट अगर हम रिमूव करते हैं S टेंड्स टू 5 दिया है या S टेंड्स टू एप्सिलॉन दिया गया है, दैट मींस जो L ऑफ G क्या होगा, दैट इज आल्सो 5। वी रिमूव नल प्रोडक्शन, जितने भी आपके यूजलेस प्रोडक्शंस हैं, यूजलेस प्रोडक्शंस, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है। अगर कोई लैंग्वेज, ध्यान दीजिएगा, अगर हम रेगुलर लैंग्वेज की बात कर रहे थे तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों टर्म्स में डिफाइन थे, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है। अगर इनफाइनाइट टर्म्स में गिवन है तो आप प्रॉपर उसकी मशीन डिजाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर फाइनाइट टेस्ट करते हैं, जितने भी आपके यूनिक प्रोडक्शंस या यूजलेस सिंबल्स हैं, क्लियर, या नल प्रोडक्शंस हैं, वो सब क्या करते हैं, ग्रामर के में रिमूव करते हैं, नल, यूजलेस, क्लियर, यूनिक प्रोडक्शन। और ऐसा क्यों करते हैं, फाइनाइटनेस चेक करने के लिए। फाइनाइटनेस जो है हम इसे चेक करते हैं। क्लियर। अगर आपकी गिवन लैंग्वेज जो है फाइनाइट है तभी आप प्रॉपर वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज आप लैंग्वेज प्रॉपर डिजाइन नहीं कर सकते। क्लियर। तो 3 बेसिकली आपकी डिसीजन प्रॉपर्टीज हो गई, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो अनडिसाइडेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करती हैं। मींस ग्रामर आपकी एम्बिगियस भी हो सकती है, इनहेरेंट ग्रामर भी हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है। तो ये आपकी कंसीडर की जाती है डिसीजन प्रॉपर्टी में। अब एक बार पूरी वीडियो को रिमाइंड करिएगा, कहीं पर अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके